हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग एक भाई के GS2 की कॉपी देखेंगे और देखेंगे कि 71 BPSC मेंस के लिए जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। और देखेंगे कि इन भाई ने बहुत ही अच्छा आंसर फ्रेम किया है, तो हम सीखेंगे इनसे कि इन्होंने क्या क्या चीज़ें एक्स्ट्रा ऐड की है जो आपको अच्छे नंबर दिलाने में मदद करेगी। तो ये उनकी GS2 की कॉपी है। तो आइए हम लोग देखते हैं इनकी GS2 की कॉपी। इन्होंने आर्टिकल 32 वाला जो क्वेश्चन है उसको अटेम्प्ट किया है और इनकी राइटिंग बहुत ही अच्छी है। तो राइटिंग का भी अच्छा फ़र्क पड़ता है। जब आप अच्छी राइटिंग लिखते हैं तो एग्जामिनर के मन में पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है। तो इन्होंने शुरू किया आर्टिकल 32 को डिस्क्राइब किया है कि राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी के लिए तौर पर किया जाता है। इन्होंने फिर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का भी यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है और इन्होंने कोट किया। उसके बाद इन्होंने एक छोटा सा मतलब फ्लो चार्ट, देखिए फ्लो चार्ट ऐसे ही बनता है, आपको बताता हूँ। फ्लो चार्ट्स कुछ कुछ बड़ा बना देते हैं जो कि पूरा पेज कवर कर लेता है। आप फ्लो चार्ट्स ऐसा बनाइए जो आई कैचिंग हो, आई फ्रेंडली हो और देखने में भी अच्छा लगे, जैसे इन्होंने बनाया है। इन्होंने छोटा सा एक रिट लिख के उनको फिर सारे रिट्स को बता दिया है और फिर यहाँ पे एक कंक्लूजन दे दिया है। तो इनको आराम से आधे से ज़्यादा नंबर मिल सकते हैं, 4 तक मिल सकते हैं इन्हें। अब आते हैं, देखिए इन्होंने यहाँ पे अपराधी का राजनीतिकरण के क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया, जिसमें क्रिमिनलाइजेशन और पॉलिटिसाइजेशन को इन्होंने एक डायग्राम से दर्शाया है जो कि बिल्कुल अच्छा दिखता है। और ये प्रेजेंटेशन स्किल्स इनका अच्छा है, जो इन्होंने नीचे कुछ डेटा और कुछ ग्राफ्स का यूज किया है जो कि बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट डालता है एग्जामिनर के माइंड पे। तो ऐसे आप चार्ट्स को यूज़ कर सकते हैं, अगर आपको बनाने आते हैं। आप बार ग्राफ भी यूज़ कर सकते हैं। अब इन्होंने कुछ रीजंस दिए, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स इंक्रीजेज क्या लिखा है इन्होंने कुछ तो, लेकिन इन्होंने पॉइंट अपना कवर किया है, थोड़ा सा एरर देखने में मुझे नहीं पता चल रहा। ठीक है, फिर इन्होंने वोट्स, ठीक है, कास्ट लाइंस का बात किया है। ठीक है, इन्होंने फिर क्रिमिनल को सेव करता है, क्रिमिनल एज अ सेवियर का बात बताता है। फिर कॉन्सिक्वेंसेस में लोड डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ है। ठीक है, टैलेंट गैप का बात किया है इन्होंने। ठीक है, पर्सपेक्टिव नेक्स्ट और फिर कॉम्प्रीहेंड करके इनको कंक्लूजन लिख दिया है। इनके इसमें भी इनको आराम से 3 साढ़े 3 तक मिल सकता है। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में इन्होंने जाति पर जो क्वेश्चन था उस पे लिखा है कि इंडिया इज़ अ कंट्री विच रिच कास्ट एंड कल्चरल डाइवर्सिटी इन्होंने दे दिया है। ठीक है, वर्ण सिस्टम के बारे में बताया कि किस तरह से एंशिएंट टाइम में था ये। आगे इन्होंने फिर से देखिए उसी तरह का डायग्राम का यूज़ किया है जो कि दिखाता है कि किस तरह कास्ट और पॉलिटिक्स एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और फिर इन्होंने कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स को फॉलोइंग रीजन से बताया है कि अपीयर्ड होते हैं, जिसमें रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में बताया है। ठीक है, इन्होंने मंडलाइजेशन ऑफ कास्ट के बारे में बताया है। उसके बाद इन्होंने कास्ट इंश्योरिंग फाउंडेशन ऑफ डोमिनेटिंग कास्ट जो है उनके बारे में। मुझे लग रहा है कि ये थोड़ा सा एग्जाम्पल्स की इनमें कमी है, कुछ एग्जाम्पल्स भी दे दे तो इनका आंसर और भी पूरा हो जाता। और फिर इन्होंने कंप्रीहेंड कर दिया और नीचे में एक कोट भी लिख दिया है MN श्रीनिवास का कि कास्ट लाइव्स इन अ सबकॉन्शियस माइंड ऑफ इंडियंस। इन्हें नंबर इन्हांस करने में मदद करेगा इनकी। कॉलेजियम में इन्होंने लिखा है कि पहले इनका इंट्रो दे दिया है, फिर क्या क्यों कॉलेजियम के क्रिटिसिज्म के सेंटर में इन्होंने NGSE का जिक्र कर दिया है। आगे फिर इन्होंने आगे बढ़ाया बात को, फिर रीजंस ऑफ क्रिटिसिज्म दिया है जिसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं है, इसके बारे में बताया है। ठीक है, कोई और देयर ऑर्गन रोल नहीं है। ठीक है, आगे मिसयूज़ ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर आर्टिकल 50 का यूज़ कर दिया है, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, और रिसेंटली कुछ चीज़ों को जैसे कैश फाउंड इन रेजिडेंस, जैसे उत्तर प्रदेश में जो मिला था अभी, वहाँ पे बहुत सारे कैश एक जज के यहाँ पे उनको भी किया वे फॉर 1 मिनट में। इंडिपेंडेंट जुडिशरी के इंपॉर्टेंट को बताया, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल जस्टिस ऑफ इंडिया को प्रोवाइड करेगा। ठीक है, और ये बढ़िया से इनको कंक्लूड कर दिया 1973 सार्वभौमिक केस को। तो फिर इनमें भी इनको डिसेंट मार्क्स मिल जाएंगे। अब आगे आते हैं तो इन्होंने 73वां 74वां संविधान में महिलाओं के जमीनी स्तर पर एक कंक्लूजन, पहले तो एक इंट्रो दिया जिसमें DPS पे आर्टिकल 40 गांधी जी का जिक्र कर दिया है। फिर 2006 में 50% रिजर्वेशन का बात कर दिया है। रोल ऑफ लोकल गवर्नमेंट इन एम्प्लॉय वुमेन के बारे में इन्होंने बताया है कि ये प्राइड का बात है कि उसके बाद इन्होंने इक्वल फुटिंग एज मैन के बारे में बात किया है। ठीक है, 14% ऑफ लैंड होल्डिंग ऑफ वुमेन स्कोप, इन्होंने डेटा का भी यूज़ किया है। बेटर सर्विसिंग के बारे में बात किया है। फिर चैलेंजेस में इन्होंने मुखिया पति जो ज़्यादा रोल निभाते हैं, लड़कियां औरतें सिर्फ बनती हैं नाम के लिए, उनका फिर वे फॉरवर्ड में इन्होंने कंक्लूड कर दिया है। तो इन्हें इनके मार्क्स आ जाएंगे। गवर्नर वाला क्वेश्चन इन्होंने अटेम्प्ट लिया है। तो गवर्नर वाला क्वेश्चन में इन्होंने सबसे पहले कोर्ट सरकारी कमीशन शुरू किया, गवर्नर इज़ द लिंच पिन ऑफ अ स्टेट। ठीक है, और इन्होंने कनेक्टिंग सेंटर स्टेट, ठीक है, बता दिया है रीड के जैसा होता है। फिर उन्होंने गवर्नमेंट को डिस्क्राइब किया है। उसके बाद फिर उन्होंने रोल ऑफ गवर्नर एज अ, देखिए ये इन्होंने सब हेडिंग दिया है जो भी क्वेश्चन में पूछा गया उस डिमांड को कि रोल ऑफ गवर्नर लिंक बिटवीन द सेंटर, आर्टिकल 155-56 का जिक्र किया है। ठीक है, इन्होंने आर्टिकल 356 का भी जिक्र किया है, आर्टिकल 200। ठीक है, उसके बाद इन्होंने गवर्नमेंट का सुपरविजनरी ऑफिसर्स के लिए UPSC प्रेसिडेंट थ्रू उनको अपॉइंट करते हैं, वो सबको बता दिया है। अच्छे पॉइंट्स इन्होंने दिए हैं। फिर अब बताया कि कैन गवर्नर अकॉर्डिंगली एंड इज ऑन डिस्क्रिप्शन, उनको बताया
है इन्होंने कि जी हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। इन्होंने गवर्नमेंट के डिस्क्रिशनरी पावर को दोनों अलग अलग करके बता दिया है कि कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन और सिचुएशनल डिस्क्रिशन हो सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में उसमें रिकमेंडेशन और प्रेसिडेंट्स रूल बता सकते हैं, ठीक है। और जो पार्टी मेजोरिटी में लार्जेस्ट पार्टी है उनको मतलब सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करते हैं। और फिर कुछ इधर इन्होंने अगले पॉइंट्स बता दिए हैं, फिर इन्होंने कंक्लूड कर दिया है अच्छे से। वाधवा केस का भी जिक्र कर दिया है, ठीक है। शमशेर सिंह और बहुत सारे केसेस का जिक्र कर दिया। इन्होंने इनको आराम से 19 से 20 नंबर या 19.5 नंबर आराम से मिल जाएंगे। इन्होंने लैंग्वेज वाला क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है। पहले तो इन्होंने लैंग्वेज को मीडियम को बताया कि किस तरह से मैनी लैंग्वेजेस बोली जाते हैं। 22वें अनुसूची में बहुत सारे लैंग्वेजेस है। पीपल ऑफ डिफरेंट लिंग्विस्टिक बैकग्राउंड्स यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। उसके बाद इन्होंने छोटा सा मैप, मुझे लगता है ये मैप बनाना स्टार्टिंग में भूल गए थे, तो उन्होंने छोटा सा मैप बना के बताया है, लेकिन थोड़ा मैप इन्हें बड़ा बना देना चाहिए था। लेकिन फिर भी इन्होंने अच्छे से सब चीज़ को एड्रेस करने की कोशिश की किस तरह अलग अलग जगहों पर अलग अलग भाषाएँ बोली जाती हैं। फिर इन्होंने कहा है कि आइडेंटिटी इंडिया में कैसे है, तो उसके बारे में इन्होंने अपने स्पेसिफिक पॉइंट दिए हैं कि रीजनल लिंग्विस्टिक बेसिस पे, जैसे तमिलनाडु पुडुचेरी में तमिल, कर्नाटक में कन्नड़ा को प्रमोट किया जाता है, ठीक है। वेरियस प्रेसिडेंट वायलेंस में बिहारी माइग्रेंट जाते हैं, वहाँ पे इनका शोषण भी किया जाता है। ये कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी इन्होंने हाईलाइट किए हैं। नागालैंड में बोडो नागालैंड के बारे में बताया है, ठीक है। 51 का डी के बारे में बताया है कि इसे हारमनी और ब्रदरहुड मेंटेन करते हैं। और इन्होंने आगे इग्नोरिंग नेशनल इंटरेस्ट ऑफ लिंग्विस्टिक्स, ठीक है। इन्होंने सब चीज़ को कंक्लूड कर दिया और लास्ट में कंक्लूजन लिख दिया। मुझे लगता है कि इनमें पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट लिखना था, तो ये थोड़ा उसको अलग अलग कर सकते थे, लेकिन इन दोनों में जैसे राजनीतिक पे भाषा का प्रभाव को क्या है कि आप एक पॉजिटिव बना देते और एक नेगेटिव बना देते और फिर कंक्लूड करते चाहता। इन्होंने दोनों को एक ही में कंक्लूड किया, लेकिन फिर भी होल अप्रोच में आंसर इनका अच्छा है। इनको मार्क्स मिल जाएंगे, डिसेंट मार्क्स लगभग 17-18 तक मिल जाएंगे इनको। अब आते हैं इन्होंने ज्योग्राफी का अटैम्प्ट कैसे लिया है। तो ज्योग्राफी में इन्होंने विंटर रेन को पहले दिखाया है, जिसमें इन्होंने पश्चिमी जलधारा और ये उत्तर पूर्वी मानसून और पश्चिमी विक्षोभ को नहीं दिखाया है। इन्होंने डायरेक्ट केरला तमिलनाडु को दिखाया है, ठीक है। ये इन्होंने मुझे देखना पड़ेगा। विंटर रेनफॉल कॉज फ्लड तमिलनाडु, ब्लॉसम शावर, मैंगो शावर, ये इस क्वेश्चन में जो पूछ रहा है उनमें थोड़ा सा ये लैग किए हैं। इनको पूछ रहा है कि शीतकालीन वर्षा जलवायु परिस्थिति में, तो इन्हें पश्चिमी विक्षोभ और थोड़ा उत्तर पूर्वी मानसून के बारे में जिक्र करना था, लेकिन फिर भी नंबर तो मिल जाएंगे। अब आते हैं मैंग्रोव फॉरेस्ट के बारे में। इन्होंने इकोलॉजिकल बैलेंसेस, क्लाइमेट रेजिलियंट ये लिख दिया इन्वायरमेंटल में। और फिर इन्होंने इकोनॉमिक बेनिफिट, फिशरी फार्मिंग, और ये थोड़ा सा एलेबोरेट कर देते तो इनको ज़्यादा मार्क्स मिल जाते। फिर भी इनको 2, 2.5, 3 के आसपास मिल जाएंगे। मिलेट्स वाले क्वेश्चन में इन्होंने ज्योग्राफिकल कंडीशन बता दिया है कि ड्राई एंड ह्यूमिड कंडीशन, रेनफॉल्स चाहिए, ट्रॉपिकल ड्राई मॉइस्ट चाहिए, ठीक है। और फ्लो चार्ट्स के तरह दर्शाया। और बाद में फिर इसे 2023 में मिलेट में मतलब अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित किया था, इनको कंक्लूड कर दिया। थोड़ा सा ये इस क्वेश्चन में कम लिखे, लेकिन कोई भी नहीं चलेगा। मखाना वाला क्वेश्चन में इन्होंने कंडीशंस बता दिया है, मेजर्स बता दिए हैं, ठीक है, बहुत अच्छा। और फिर ये क्वेश्चन थोड़ा सा लैग किया है इनका, क्योंकि क्वेश्चन में इन्होंने बहुत कम लिखा है। तो हो सकता है टाइम की कमी के कारण ऐसा हो सकता है, क्योंकि सब में लिखने के लिए टाइम इनफ होता नहीं है। अब दिल्ली गुड़गांव, ये 4 महानगरों में जो ऑटोमोबाइल उद्योग वाला क्वेश्चन था इन्होंने एड्रेस किया है। दिल्ली, गुड़गांव, चेन्नई में बता दिया है कैसे कैसे, फिर कॉजेस बता दिया है, बेनिफिट वगैरह बताया, कंक्लूजन दे दिया, ठीक है। ये भी अपने ऑनटेंट ले लिया। अब आते हैं, इन्होंने चट्टान वाला क्वेश्चन अटैम्प्ट किया। पहले तो इन्होंने अच्छे से डिस्क्राइब कर दिया है कि चट्टान क्या होते हैं। फिर इन्होंने जियोग्राफिकल फॉर्मेशन ऑफ जियोलॉजिकल फॉर्मेशन ऑफ पेनिनसुलर इंडिया इसको बताया है इन्होंने। गोंडवाना लैंड का किस तरह भाग था, इसको कोटेड किया, इंडियन ओशियन और कैसे कैसे अलग हुआ, साउदर्न पार्ट के वोल्केनिक इरप्शन से आया, ठीक है, बहुत अच्छा। उस फिर रॉक्स फाउंड किए, फिर फीचर्स ऑफ पेनिनसुलर इंडिया इन्होंने बता दिया है बहुत अच्छे से। इन्होंने डेक्कन प्लेटू और ये वो मैप में बता दिया है। और इसके बाद जो भी अपने कारण है ये दे दिए हैं। उसके बाद इन्होंने अगला पॉइंट दिया है माइनिंग एक्टिविटीज़, और इन किसके बारे में बताया, कहाँ क्या पाए जाते हैं, कॉपर, एल्युमिनियम। चट्टान के बारे में इन्होंने थोड़ा सा मुझे नहीं मिल रहा है, लेकिन फिर भी होलिस्टिक अप्रोच ले लिया है। चट्टान के बारे में मुझे देखना पड़ेगा। इन्होंने लिखा है कि धारवाड़, कुरप्पा और ये चट्टानों के बारे में लिखा है कि नहीं। पेनिनसुलर इंडिया का फॉर्मेशन लिखा है इन्होंने। फीचर्स ऑफ पेनिनसुलर इंडिया लिखा है इन्होंने। वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न कोस्ट लिखा है, ठीक है। कोस्टल प्लेन, रिच मिनरल्स लिखा है, माइनिंग लिखा है। थोड़ा सा ये चट्टान में लिखने में इनका नंबर थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है इस क्वेश्चन में। अब आते हैं इन्होंने माइग्रेशन वाले क्वेश्चन में इन्होंने बिहार में जनसंख्या प्लान के कारणों का देखे, तो माइग्रेशन वाला क्वेश्चन पहले इन्होंने अच्छे से दे दिया है। इंट्रो देने के बाद इन्होंने फिर कॉजेज़ ऑफ माइग्रेशन को बता दिया अच्छे से फ्लो चार्ट में कि क्या क्या कॉजेज़ हो सकते हैं बढ़िया से। उसके बाद इन्होंने कॉन्सिक्वेंसेज बता दी कि उसके कारण क्या कॉन्सिक्वेंसेज हैं, और मेजर्स क्या क्या लिए गए हैं। तो बिहार इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए सारी चीज़ों को बता दिया है कि 2023 में 50,000 करोड़ का ये हुआ। ड्राई पोर्ट की स्थापना, मखाना बोर्ड, ठीक है। इंडस्ट्रियल में AKIC, ठीक है। आपको IT पार्क्स, टेक्सटाइल पार्क्स, DBT बेनिफिट,
बेनिफिट्स, कंक्लूजन दे दिया है फिर, ठीक है। इन्होंने लगभग क्वेश्चन को अटैम्प्ट ले लिया है। अब आते हैं अगर इनका साइंस एंड टेक में, तो साइंस एंड टेक में देखिए इन्होंने अच्छे से डेटा और ग्राफ का यूज़ किया है, एग्रीकल्चर में कैसे यूज़ होता है, और फिर दोनों को बता दिया कि कैसे कैसे एग्रीकल्चर और फूड प्रिजर्वेशन में यूज़ हो सकता है। बहुत ही अच्छे से इनको कंक्लूड कर दिया। अब आते हैं साइबर क्राइम वाले क्वेश्चन में भी इन्होंने टाइप्स ऑफ साइबर क्राइम, साइबर फ्रॉड, साइबर बुलिंग, वॉरफेयर, डॉस, थोड़ा फिशिंग और हैकिंग वगैरह भी लिख देते हैं तो अच्छा होता है, लेकिन इन्होंने लगभग फिशिंग को भी दे दिया है, स्पायर वगैरह दे के अच्छे से लिखा है। फिर टेक्नोलॉजी एज उसको मिनिमाइज़र में क्या क्या लिखा है, तो यूज़ ऑफ AI, ठीक है। सर्ट इन पहल कुछ लिख देते हैं, जैसे कुछ हुआ है गवर्नमेंट की IT पॉलिसीज़ वगैरह है, जैसे डाटा पॉलिसी 2023 वगैरह है, ये भी मेंशन कर देते तो अच्छा नंबर मिलता है, लेकिन फिर भी इन्होंने डिसेंट अप्रोच के साथ इसको आंसर किया है। अब आ जाते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अगले क्वेश्चन में, तो इन्होंने कैंसर जैसे ये जो साइंस एंड टेक का बेनिफिट लिखने बोला है, तो इन्होंने इनको भी छोटा में ही सही लेकिन कंक्लूड कर दिया है। समय की कमी का DNA फिंगरप्रिंटिंग को भी इन्होंने कर दिया है, फिर DNA फिंगरप्रिंटिंग को छोटे में ही इन्होंने डिस्क्राइब कर दिया, टाइम की कमी का कारण, ठीक है, 1-1.5 नंबर मिल जाएंगे इसमें भी। अब आते हैं स्टेम एजुकेशन को भी इन्होंने टाइम की कमी थी लेकिन इन्होंने धीरे धीरे कर दिया इनको भी कंक्लूड। और यहाँ ड्रोन टेक्नोलॉजी, इसको भी छोटे में ही कंक्लूड किया, तो कॉम्प्रोमाइज़ हुए हैं कुछ शॉर्ट आंसर, लेकिन राइटिंग अच्छी है तो नंबर इनको मिल जाएंगे 2 तक। अब आते हैं इसरो वाले क्वेश्चन में, इन्होंने अच्छे से इसरो वाले क्वेश्चन को एड्रेस किया है। देखिए इन्होंने इंट्रो दिया है, फिर इन्होंने कैसे बताया कि इंडिया फर्स्ट कंट्री बना चंद्रयान 3 को छोड़ने वाला, ठीक है। और फिर इन्होंने अच्छे से बता दिया है आदित्य L1 के बारे में। आदित्य L1 के बारे में पूछा था, मंगलयान के बारे में पूछा था, लेकिन ठीक हो सकता है कि रिसेंटली आदित्य L1 को उनको रेलेवेंस दिखाने के लिए। बेनिफिट्स ऑफ स्पेस मिशन बता दिया एग्रीकल्चर में, इसमें थोड़ा फसल योजना ये सब का नाम लेना था, ठीक है। मौसम ऐप का नाम इन्होंने लिया है, ठीक है, बहुत अच्छा। डिजास्टर मैनेजमेंट में, ठीक है, इन्होंने नीतीश डिवाइस का नाम लिया है, ठीक है। इवैक्यूएशन, सेफ एरिया आइडेंटिफिकेशन। अर्बन में इन्होंने नाविक पोर्टल वगैरह का नाम दे देते तो और बढ़िया होता, लेकिन फिर भी इन्होंने कंक्लूड कर दिया, नंबर मिल जाएंगे इन्हें। और साइंस एंड टेक में नंबर उठता है, तो ये देखा आपने कि अगर आपकी राइटिंग अच्छी हो, प्रेजेंटेशन स्किल अच्छी हो, तो आप क्वेश्चन को बहुत ही डिसेंटली अटैम्प्ट कर सकते हैं। आप कुछ क्वेश्चन में लैग भी करेंगे तो आपको मार्क्स दिए जा सकते हैं। इन्होंने अच्छे से सारे को फ्लो चार्ट्स बना के और अच्छे से राइटिंग भी अच्छी है इनकी, इन्होंने अटेम्प्ट किया है। तो आई होप आप लोग कुछ सीखने के लिए मिला होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।